बाबा जी या मोदी माफी मंगन आया जे। दोस्तों अरबू ने हरामीपन की इंतहा कर दी। ट्रंप के सामने अपनी माँ बेटी को नचवा दिया, मतलब एक ईसाई के सामने अपनी बहन पेश कर दी। ये हरामखोर अमीर इतने हैं कि 40 करोड़ डॉलर का जहाज ट्रंप को गिफ्ट कर दे, और कमजोर इतने हैं कि फलस्तीन में एक वक्त की रोटी भी न दे सके। आज जिस तरह से अरब अयाश प्रस्त हो चुके हैं, ऐसे ही पाकिस्तानी कौम के पैसे पर अयाशी करने वाला एक जांबाज और अजीम इंसान लंदन में बैठकर जंग के डिजाइन तैयार कर रहा था। जांबाजी और बहादुरी की बात तो ये है कि मियां साहब बार बार पायलट को कह रहे थे कि बेटा शलवार के पोंचे ऊंचे रखना, कहीं शलवार के पोंचे जहाज के चेन में न फंस जाए। चीन उड़ने वाली टैक्सियां बना रहा है, रूस मिसाइलें बना रहा है, अमेरिका एआई बना रहा है, चैट जीपीटी बना रहा है, जापान रोबोट बना रहा है, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मीम्स बना रहा है, और इंडिया जीआई टेक्नोलॉजी बना रहा है। जीआई बोले तो गोबर इंटेलिजेंस। बुखार हो गया तो गोबर खा लो, नजला हो गया तो मूत्र पी लो, गोरा होना है तो मुंह पर गोबर मल लो, चेहरे को फ्रेश रखना है तो मुंह पर मूत्र का छिड़काव कर लो। मतलब यार बेवकूफी की इंतहा है। बछड़े को भी इस बात का पता है कि गौ माता का दूध पीना है, लेकिन इन अकल के अंधों को तो बस मूत्र ही पीना है। मूत्र पीने वाली ये कौम पाकिस्तान में राफेल उड़ाने आई थी। यहाँ पर तो हमें कोई पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं देता, और ये उल्लू के पट्टे राफेल उड़ाने आए थे। हाँ भाई गवांडियो, तुसी भी बड़िया फिल्मां वेखी होनी ने, तारे ज़मीन पर, ये वो अगे पीछे, लेकिन जेड़ी इस टाइम पाकिस्तान दी वर्ल्ड वाइड हिट भी जांदी है ना, ओदी ते क्या ही बात है। तारे ज़मीन पर मोदी का कहना है कि मैं पाकिस्तान को ध्वस्त कर दूंगा। ये तो वो कौम है जिसे अगर टोटे की फ्रंट सीट न मिले तो दूसरे का सर फाड़ देते हैं। सालन के ऊपर अगर तरी न मिले तो उसी चमचे को होटल वाले के पिछवाड़े में घुसेड़ देते हैं। इंडिया वालों को चाहिए कि पाकिस्तानियों को न छेड़े, जाएं जाकर कोई अपना काम धंधा करें, अपनी जिंदगी को संवारें। पाकिस्तानी कौम तो वैसे ही अपनी जिंदगी से आवाज़ार है। इन्हें एक तरफ महंगाई ने तंग कर रखा है, दूसरी तरफ हुकूमत ने डंडा दे रखा है। हमारे लाहौरियों के तो क्या ही कहने, परेशानी में भी खुशी बनाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान जंग चल रही थी, दूसरी तरफ लाहौरियों ने 2 खाने की डिशें इजाद कर दी, पहली राफेल कढ़ाई और दूसरी ड्रोन मंचूरियन। शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने 2025 में 1971 वाली जंग का बदला ले लिया है। हमने तो मुताला पाकिस्तान में पढ़ा था कि 65 और 71 वाली जंगें हमने जीती हैं। फिर समझ इस बात की नहीं आती कि जीती हुई जंगों का कौन सा बदला। ये अनपढ़ पटवारी तो हमें जीती हुई जंगें भी हरवाने पर तुले हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं अपने देश के कुत्तों पे भरोसा कर सकता हूँ, पर हमारी देश की हरामी गद्दार गोदी मीडिया पे नहीं। एसी रूम में बैठ के कुत्ता का जैसा चिल्ला रहे, कुत्ता भी इनसे कम चिल्लाता होगा। और कुछ भी फेक न्यूज, इस्लामाबाद में घुस गई भारतीय सेना, कराची पे कब्जा कर लिया, रे बाप रे। सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। शहबाज शरीफ और छोटे चेतन ने तो हद ही पार कर दी। कहा कि मैं रात के 2:30 पर फजर की नमाज पढ़ के स्विमिंग कर रहा था। मुझे कहा गया कि इंडिया सीज फायर चाहता है, तो मैंने ज़िया को कहा कि बिस्मिल्लाह। मतलब यार छोड़ने की भी हद होती है। पहली बात तो यह है कि रात 2:30 पर कौन सी फजर होती है। दूसरी बात सीज फायर का टाइम शाम को था। तीसरी बात यह कि जंग लगी हुई थी और जनाब 2:30 पर स्विमिंग कर रहे थे। ये दुनिया का वाहिद इंसान है जो रात के 2:30 पर फजर की नमाज पढ़ता है और साथ ही स्विमिंग करता है। फिरौन बड़ा हरामी था, लेकिन उसने भी कभी रात के 2 बजे स्विमिंग नहीं की थी। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। पाकिस्तान ने रफाल को गिराया कैसे? जनाब ऑपरेशन सिंदूर के बदले में पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए हैं। मोदी तो जंग नहीं चाहता, लेकिन गोदी मीडिया कब की पाकिस्तान पर कब्जा कर बैठी है। कुछ अंधभक्त तो मूत्र पीकर पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। टर्की आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और ये धरती बड़ी बात है। टर्की वालों, ये जब ये हाथ पड़ेगा उठेगा नहीं, उठ जाएगा तो तूने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, ये मैं होने नहीं दूंगा। और तेरी ये कायराना हाथ कर इसको सजा बहुत दूंगा। लगता है शर्मा जी पर बॉलीवुड फिल्मों का कुछ ज्यादा ही असर हो चुका है। सनी देओल की भड़के सुन सुनकर पाकिस्तान पर धावा बोलने आए थे। अगलू ने इनकी बवासीर का ऐसा इलाज किया कि आप किसी हकीम को भी दिखाने के काबिल नहीं रहे। भरोसे या किसी देश के और के भरोसे नहीं बैठा है। ये आत्मनिर्भर भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। आज हमारे भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को जाके छक्के छुड़ाया, टर्की वालों ने जितने ड्रोन भेजना चाहे भेज लिए, लेकिन हमने एक ड्रोन का जवाब दिया। टर्की ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को सपोर्ट किया। धर्म होता है, आतंकवाद का सपोर्ट भी होता है। टर्की जैसे लोग आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान जैसे लोग आतंकवाद को पनपाते हैं। अगर इनकी कोई बॉलीवुड फिल्म होती तो उसमें इन्होंने पाकिस्तान का नक्शा ही मिटा देना था। इन अकल के अंधों को देखकर एक बात तो समझ आती है कि कीड़ा सिर्फ
सिर्फ अमरूद में ही नहीं होता। इस बार पिक्चर आ रही है सितारे जमीन पर, उसको सिर्फ जमीन पे हिला के हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे धर्म का, हमारे भारत का मजाक बना के रख दिया है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, आप लोग लिख नहीं सकते, तो क्या फायदा ऐसे हीरो अभिनेता नेताओं। 2025 पाक भारत जंग के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान को अब्बू कहने लगी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान अब्बू है तो फिर डेफिनेटली भारत माता अम्मा हुई, तो फिर साला ये फूफो का किरदार कौन अदा कर रहा है? ਇੰਡੀਆ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫੁੱਫੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਾ ਕੀੜਾ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਯਾਰ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि पाकिस्तान में गौ माता का ढेर लगा है और मोदी ने अपनी माता पर ही हमला कर दिया। मतलब यार ये कैसी कमीनी कौम है जो अपनी माता को भी माफ नहीं करती। मोदी तेरी माँ मिल गई। सोच बकरा ईद के हम इसके साथ क्या करेंगे। मूत पीने वालों सर झुका दिया। तो जंग के दौरान हर बंदे ने अपना अपना हिसाब लाया है। मैं तो उन्होंने मां ले आया। हुण कोई हिंदू मेरे अल अख भर के नहीं वेख सकता। जिद्दां ही वो वड़ेगा अगे मैं उन्होंने मां कर देनी, उन्हें कहना गाओ माता, नाले एदा मैं पियावांगा उन्हां नूं, नाले उन्हां नूं रोटी पानी खवावांगा। साडी ते सुलह ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਫੈਦ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੋਤੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ ਸੀ। जनाब मोदी भक्त इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि 2025 की जंग इंडिया पाकिस्तान से हार चुका है। पूरी दुनिया गोदी मीडिया और मोदी पर हंस रही है। गोदी मीडिया ने अपनी आवाम को खूब उल्लू बनाया है। जीती हुई बाजी को हारा है अमेरिका के। क्या बोल रहे हैं आप? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? ਹਾਰਾ ਹੈ ਦੇਖिए, ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ये हारा है, ये बिल्कुल नहीं है, ये हारा है। ये आ गई। क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा है। भारत की नाक झुकी है। एक सेकंड इस पार्टी की वजह से बार बार युद्ध हारा है, बार बार युद्ध हारा है। देखिए एक सेकंड मैं ना मतलब जनाब शेख रशीद का कहना है कि शिवानगी क्या आई, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। शिवानगी के चक्कर में तो शेख रशीद बिल्लू रानी को भी भुला बैठे हैं। शेख रशीद और शिवानगी पर ऐसे ऐसे मीम्स बनाए जा रहे हैं कि देखकर आपका भी दिमाग सुन्न हो जाएगा। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं, जो तेरी टोली उठी जमाने को चला दूंगा मैं। मुझे माफ कर दो अरुण। सपना ये दुनिया हमें मिलने नहीं देगी, लेकिन मैं भी अब इस दुनिया को जीने नहीं दूंगा। ਮੌਰਕ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗ के दौरान ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੋ खैर नाल जा ते खैर नाल आ। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।